आज हम जनजातियों में यानी कि विश्व की जनजातियों में पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिग्मी जनजाति ये उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की एक जनजाति है। ये अफ्रीका महाद्वीप में कांगो प्रदेश की जनजाति है। इस प्रदेश में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होने के कारण यानी कि उच्च तापमान रहते हैं एवं वर्षा भी अधिक होती है। ऐसा होता है विषुवरेखीय प्रदेशों में। तो ये जनजाति भी विषुवरेखीय क्षेत्र के कांगो बेसिन की एक जनजाति है। यहाँ पर सघन वनस्पति, सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, जिस कारण से घने पेड़ पाए जाते हैं, 3 लेयर सिस्टम में पाए जाते हैं एवं नीचे दलदली भाग पाए जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जहरीले जानवर पाए जाएंगे या तो रेंगने वाले पाए जाते हैं या बड़े बड़े आकार के जैसे हाथी है या कूदने फांदने वाले जैसे बंदर हैं। इन की बहुतायतता मिलती है। आदिमकालीन कहीं कहीं पर कृषि की जाती है। वैसे यहाँ के लोग शिकार पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इसी तरह से इनके जो रहने का तरीका है, क्योंकि नीचे दलदली भाग है, बीमारी ज़्यादा फैलती है, जहरीले रहने वाले जानवर ज़्यादा है, इस कारण से ये अपने जो रहने के घर है वो भी पेड़ों पर बनाते हैं। आइए हम इसके बारे में एक विस्तृत बात करते हैं। पिग्मी मानव जाति की एक बहुत सरल स्वभाव की, संकोची स्वभाव के लोग हैं। इन्हें प्राय सर्वाधिक आदिमकालीन मानव भी कहा जाता है। ये लोग कंदमूल, बेर, फल, खाने की पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेढक, छिपकलियाँ तथा अन्य प्रकार के पशुओं को जिनको कि ये पकड़ सकते हैं, जंगलों में एकत्रित करते हैं। इस कारण से ये एक जनजाति है। पिग्मी जनजाति का मुख्य वर्ग उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के क्षेत्र में निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय तथा पश्चिमी वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस आधार पर इसके यानी कि जो निवास क्षेत्र है वो 3 भागों में विभक्त होता है। मुख्य रूप से पिग्मी जाति के लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग में फैले हैं। यही एक जो केंद्रीय भाग है तथा पश्चिमी वर्ग के पिग्मी बोंगो गेबोन में निवास करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी पिग्मी मबूती जायरे के इतूरी वन प्रदेश में निवास करते हैं। यानी कि पूर्वी भाग जायरे प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य भाग कांगो क्षेत्र हो गया और पश्चिमी भाग गेबान जो प्रदेश है वहाँ। तो यह भाग में निवास करते हैं। यहाँ के लोग जो वातावरण किस प्रकार का है वो अब देखते हैं। पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र की जलवायु अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र है। तापमान वर्ष भर 26 डिग्री से 30 डिग्री तक रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत है वो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। वर्षा रोजाना होती है। तो इस कारण से यहाँ पर सघन तथा लंबे तथा घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के विशालकाय जानवर तथा जहरीले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। जैसे आपको पहले बताया था
कि या तो विशालकाय जानवर मिलेंगे या कूदने फांदने वाले जानवर मिलेंगे, या नीचे दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, वो सघन मिलते हैं, इसलिए रेंगने वाले या जहरीले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोगों का शारीरिक संगठन किस प्रकार का है? पिग्मियों का कद छोटा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच होती है। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन तथा ललाई लिए हुए भूरे रंग से घेरे भूरे रंग का होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, नथुने चौड़े, नाक चपटी होती है, आंखें बड़ी होती है, बाल काले व छल्लेदार होते हैं। पिग्मी बड़े बलवान, निर्भीक एवं साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों पर चढ़ने से बड़े चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, परंतु इनका बुद्धि का विकास, क्योंकि कठोर वातावरण है, इसके बुद्धि का विकास का अवसर इनको नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये संकोची होते हैं। भोजन किस प्रकार करते हैं? जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि भोजन जिस प्रकार का वातावरण होगा, जहाँ जो जैसी चीज़ें मिलेगी, उसी प्रकार का भोजन वो करेंगे। अब या तो वो भोजन में कंदमूल खाते हैं, या फिर जिन जानवरों को पकड़ सकते हैं उनका शिकार करके वो खाते हैं। पिग्मी लोगों का भोजन प्राय जंगली फल, कंदमूल, शहद और शिकार किए गए पशुओं के मांस तक ही सीमित रहता है। कभी कभी नदियों के निकटवर्ती स्थानों पर वो मछलियाँ भी पकड़ते हैं। प्राय कच्चा मांस ही खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप और पक्षियों का भुना मांस पसंद किया जाता है। हाथी का शिकार बड़े चाव से करते हैं, परंतु हाथी का शिकार वो झुंडों में मिल करके करते हैं। कई सारे लोग पिग्मी एक साथ मिल जाते हैं, वह ये उनका शिकार करते हैं। कभी कभी ये खड्डा खोद देते हैं, आवाज़ लगाते हैं, खड्डे में जो ढका हुआ रहता है उसमें हाथी आकर के गिर जाता है, फिर अपने उपकरणों से वो इसका शिकार कर लेते हैं। दीमक, चींटियाँ, मधुमक्खियों को भी वो खाते हैं। केले, कसावा इनका मुख्य पसंदीदा भोजन है। आखेट, पशुओं का शिकार करना व नदियों में मछलियाँ पकड़ना इनका प्रमुख आखेटक भाग है। जैसा भी बताया था कि हाथी का शिकार वो किस प्रकार से करते हैं। छोटे छोटे जानवरों का शिकार तो वो अकेले ही कर लेते हैं, परंतु हाथी का शिकार वो मिल करके करते हैं। वस्त्र, चूँकि अत्यधिक ऊंचा तापमान व अति आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्राय नग्न रहते हैं। स्त्रियां या पुरुष, स्त्रियां खासतौर से स्त्रियां और पुरुष केवल गुप्तांगों को ही किसी छाल की डोरी या ताड़ की पत्तियों या किसी वृक्ष की छाल से ढके रखते हैं। बाकी पूरा शरीर इनका नग्न रहता है। मकान ये पेड़ों की टहनियों पर बनाते हैं, क्योंकि नीचे जंगली जानवरों का, रेंगने वाले जानवरों का, जहरी जानवरों का डर रहता है। इस कारण से ये अपनी झोपड़ियों को ये पेड़ों पर बनाते हैं। यह टहनियों, पत्तों, घास फूस से बनाई जाती है। इन पर चढ़ने के लिए बांस की लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनाई जाती है। झोपड़ियों का जो गेट है बहुत छोटा होता है, जिस पर कि वो रेंग करके अंदर जाते हैं। उपकरण, शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के भाले, तीर, कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तूंबियाँ, भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी, लकड़ी मुख्य औजार। व्यापार में ये लोग पड़ोसी जो पिग्मी हैं उनसे भी एक साइलेंट ट्रेड भी करते हैं। कुछ लोगों के पास में कंदमूल फल होते हैं, कुछ लोगों के पास में मांस होता है। जिनके पास में मांस होता है वो लोग पास की बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर के निश्चित स्थान पर पत्तों में लपेटकर मांस को रख देते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर जो बंटू प्रजाति के लोग हैं वो कृषि उपज को रख करके चले जाते हैं, यानी कि उनको कृषि उपज रखी हुई मिलती है।
उसे लोग उठा लाते हैं, क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकता को जानते हैं और प्रत्येक सौदे में वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कि यहाँ का व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली का है। सामाजिक व्यवस्था के तौर पर हम देखते हैं कि ये लोग प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों पत्थरों आदि को पूजते हैं। जादू टोना में भी इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था के नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इन लोगों में नाचने गाने का बड़ा शौक होता है। रात रात नाचना गाना चलता रहता है। जो जन्म दर है यहाँ की बहुत अधिक होती है, परंतु कठोर वातावरण के कारण फिर भी यहाँ की जनसंख्या नहीं बढ़ पाती है। तो ये हुआ हमारा पिग्मी जनजाति का एक विस्तृत विवरण। धन्यवाद।